साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम महंगाई के बारे में बात करते हैं। महंगाई पर इन्होंने नारा लगाया तो बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और बहुत सारे आंदोलन किए इन्होंने, भारत बंद किए कई बार। इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जो है उससे भी सस्ते दामों में देश की जनता को देंगे। झूठ बोल के देश की जनता को विश्वास में लेके जनता को यकीन हुआ कि ये आएंगे तो ये कुछ महंगाई कम होगी, उससे आम जनता को राहत मिलेगी। इस विश्वास में आकर के जनता ने इनको वोट किया, और जैसे ही चुनाव जीते ये महंगाई को भूल गए, महंगाई पे और उल्टी बात करने लगे। उसके बाद से पूरे पिछले 10 सालों में महंगाई पर चर्चा नहीं की। अब आंकड़े क्या बताते हैं? रामदेव बाबा का एक वीडियो है, उसमें उसने बहुत मजाक के लहजे में कहा था, आज भी वो वीडियो अवेलेबल है, कि यदि मोदी साहब की सरकार आती है तो जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 300-400 रुपये में मिलेगा। मोदी साहब की सरकार आने के बाद रसोई गैस का सिलेंडर 1100 तक पहुंचा। इसी तरीके से डीजल, पेट्रोल का यदि हम आंकड़े देखते हैं, 2 अप्रैल 2014 के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। उस समय जो कच्चा तेल था उसकी जो कीमत थी $105 बैरल, मतलब $105 में एक बैरल तेल आता था, कच्चा तेल। इस समय में डीजल जो है ₹55.45 था, पेट्रोल की कीमत ₹72.26 थी। यानी 10 साल जो मोदी सरकार रही उसके बाद क्या स्थिति बनी? इस समय जो कच्चा तेल का कीमत था दुनिया के बाजार में, उसकी कीमत थी $86.44 प्रति बैरल। मतलब एक बैरल तेल खरीदने के लिए इस समय $86.44 देना पड़ते थे। यानी उस समय कच्चा तेल 2014 में महंगा था, और 2024 में कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया। इसके बाद भी डीजल के दाम ₹95.56 और पेट्रोल के दाम ₹107.41। 2 अप्रैल 2014 के आंकड़े बताए, उस समय गैस सिलेंडर का कीमत था ₹410। ₹410 में सिलेंडर मिल रहा था 2024 में। तब गैस सिलेंडर की कीमत ₹1000 के आसपास है, और 1100 तक पार कर गई थी, 1100 तक पहुंच गई थी। दूसरा, गैस सिलेंडर के अंदर जो सब्सिडी थी, उस सब्सिडी को सरकार ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। तो ये सरकार की नीति और नीयत को समझना है। जीएसटी के दायरे में यदि ये डीजल, पेट्रोल को लेके आते तो इसके दाम सस्ते हो जाते। इन्होंने डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और ये डीजल को, पेट्रोल को आसपास लेके आ गए। कोरोना के टाइम पे भी कच्चा तेल बहुत सस्ता हुआ, तब इन्होंने उसको सस्ता नहीं किया। ये बातें हमको समझने की जरूरत है कि ये सरकार का कहना कुछ है और करना कुछ है। इन्होंने देश की जनता को झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाया, और सरकार में आने के बाद से वो सारे कदम उठाए जिससे आम जनता को कोई राहत नहीं हुई। राहत किसको हुई? बड़ी बड़ी कंपनियों को। दूसरा साथियों, जीएसटी के बारे में समझना है। जीएसटी के लगने के बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ी, क्योंकि इन्होंने हर चीज पे जीएसटी लगाया। जीएसटी खाने पीने की वस्तुओं से लेके, किताबों से लेके, मेडिकल का जो उपकरण से लेके, कोई चीज बचाया नहीं इन्होंने जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। तो इस जीएसटी लगाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने का सारा सामान, राशन का, किराने का सारा सामान, सब कुछ महंगा हो गया। इन्होंने 10% से लेके 28% तक जीएसटी लगाया, कि जीएसटी लगाने से आम जनता की जेबों से इन्होंने पैसा निकाला। महंगाई तो बढ़ा दी, मगर महंगाई के हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ी। ये सरकार क्या करती है कि आमदनी बढ़ने नहीं देती है, वो महंगाई बढ़ा देती है। जैसे कारखाने के मजदूर लड़ झगड़ के एग्रीमेंट करके थोड़ा सा वेतन बढ़ा लेते हैं, तो जो वेतन बढ़ता है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ा देते हैं। तो महंगाई बढ़ा देते हैं तो उसका बजट बढ़ जाता है। बजट बढ़ जाता, जो आमदनी होती है उससे उसका जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। इस सरकार ने महंगाई को घटाने का एक भी कदम नहीं उठाया, महंगाई को बढ़ाने के सारे कदम उठाए। उससे आम जनता, आम आदमी परेशान हुआ, गरीब आदमी परेशान हुआ। आम जनता की जेबों से पैसा कैसे निकालते हैं? आपकी आमदनी बढ़ने नहीं दी और महंगाई बढ़ा दी। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने श्रम की कीमत कम कर दी। श्रम की कीमत कम करने से आम आदमी जो था उसका जीवन स्तर गिर गया। तो क्या हो गया
कि जो उसको जरूरी संसाधन लगते थे वो भी जुटा पाने में मुश्किल हो गया। तो उसने क्या किया, दो रास्ते, या तो और ज़्यादा काम करे, या खुद काम कर रहा है वो अपनी पत्नी को बच्चों को काम पे लगाए ताकि उसके बाद आमदनी बढ़े, या ओवर टाइम करे वो, यानी उसका शोषण बढ़ा। फिर आदमी क्या करता है कि कटौती करता है, जैसे दूध लेके नहीं आएगा, सब्जियां लेके नहीं आएगा, जो बच्चों को पौष्टिक खाना चाहिए, जितना कैलोरी एक व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए, उसमें कटौती करता है वो कटौती करके क्या करता है, उससे फिर भरपाई करने की कोशिश करता है, जिससे उसका जीवन स्तर गिर जाता है, स्वास्थ्य भी गिर जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि आज की तारीख में बड़ी संख्या में जो जीवन स्तर गिर रहा है, मिडिल क्लास व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसी समय हम देखते हैं कि शिक्षा महंगी हुई, स्कूलों की फीस महंगी हुई, ये कहीं कैलकुलेशन में नहीं आती। स्कूलों की बस की फीस बढ़ी, हर स्कूल वाला हर साल फीस बढ़ाता है। उसी तरीके से स्वास्थ्य सेवा महंगी हुई हैं। आज की तारीख में गरीब आदमी जो है, जो उसको बुखार उखार आके जो 100-200 रुपए में काम हो जाता, आज की तारीख में 1000-2000 से नीचे नहीं आता। और अगर भर्ती हो गया तो कम से कम 15-20 हज़ार से नीचे बिल नहीं बनता। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में चला गया हो तो बुखार का बिल आज की तारीख में 40-50 हज़ार तक बना दे रहे, तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा। तो ये सारी परिस्थिति इस महंगाई के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ गए, जो गोली 1 रुपए की आती थी वो अभी कम से कम 15-20-25 रुपए की आ रही। इतने ज्यादा दाम दवाइयों के बढ़ गए, मगर क्या नहीं बढ़ा, मजदूर का, आम जनता का आमदनी नहीं बढ़ा। सब कुछ बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, हर चीज की कीमतें बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। जो कीमतें बढ़ी हैं, जो महंगाई, उस हिसाब से उसका वेतन नहीं बढ़ा, उसका आय नहीं बढ़ा। इस सरकार ने श्रम की कीमत करके उसके वेतन को घटाया, उसकी आय को घटाया, और उसको शोषण, यही शोषण है, उसको मजबूर किया कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे उतने पैसे जुटाने के लिए। तो इस दोनों कनेक्शन को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी साहब तो बहुत झूठ बोले इस मैटर, महंगाई के मामले में सरकार पूरी तरीके से फेल है, मगर इसके हाथ में मीडिया है, इसके हाथ में पूरी ताकत है, इसलिए इस महंगाई को इन्होंने कभी मुद्दा बनने नहीं दिया। किराने के सामान का क्या हालत हो गया, किराने का सामान, कोई भी सामान, तेल हो, चावल हो, आटा हो, जो भी सामान लगता किराने में, सारे चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं, हर महीने बढ़ते हैं। किराना लेने जाओ तो आप देखोगे कि हर महीने 200-400 रुपए आपके ज्यादा लगेंगे। अब इसी समय में एक चीज क्या हुआ, हमारे देश की करेंसी गिरी, और ये सरकार मोदी साहब 2016 में जब करेंसी गिर रही थी कांग्रेस के टाइम पे, तब ये कह रहे थे कि यदि करेंसी गिरती है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। इन्होंने बहुत इशू बनाया था नरेंद्र मोदी साहब ने, मगर आज ये हालत है कि करेंसी इतनी ज्यादा गिर गई है, 83-80 रुपए पार कर गई है, और निरंतर गिरती जा रही है। हमारे देश का रुपया गिरता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, आर्थिक संकट का ये आगाज है। जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, पूरे में जो है मंदी आ गई है, पूरे में जो क्राइसिस आ गया है। जितनी कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रही थी, सब ने उत्पादन घटा दिया है, और फिर भी उनका जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन बिक नहीं रहे हैं, शोरूम भरे पड़े हैं, कंपनियों में रेगुलर प्रोडक्शन नहीं हो रहा जितना कैपेसिटी बना के रखे हैं। तो ये क्या है, ये एक मंदी का आगाज है, क्योंकि जो आम जनता है, आम जनता का महंगाई बढ़ा दिया, उसका आमदनी घटा दिया, तो क्या हो गया, उसका खरीदने का क्षमता खत्म हो गया। जब बाजार में खरीदने का क्षमता जनता का नहीं होगा तो मांग कैसे उठेगा, जब मांग नहीं उठेगा तो फिर बाजार में वस्तुएं कैसे बिकेंगी, जब बाजार से सामान नहीं बिकेगा तो फिर फैक्ट्रियों में बना के क्या करेंगे। ऐसा पूरा साइकिल है, और ये पूंजीवादी व्यवस्था इसी साइकिल में फंसती है। इसीलिए अभी अधि उत्पादन हो गया, किसानों की ट्रैक्टर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, और ट्रैक्टर कंपनियों ने ढेर सारे ट्रैक्टर बना दिए। वैसी कारें खरीदने की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, कारें बना दी, ढेर प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, जब खरीदने की कैपेसिटी नहीं होगी, उसको जीने को पैसा नहीं है, तो कार खरीदने जाएगा वो। तो इस तरीके से क्राइसिस आता है साथियों। इसलिए समझना है
और कैपिटलिस्ट व्यवस्था में समस्या ये है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो ये जनता की आमदनी बढ़ाने की बात नहीं करते। ये क्या करते हैं, पूंजीपतियों को पैकेज देते हैं, उनको सहायता देते हैं, तब कि वो पैसा फालतू जाता है, उससे इकोनॉमी बूम नहीं होती है। इकोनॉमी बूम होगी जब मांग बढ़ेगी, मांग तब बढ़ेगी जब आम जनता की आमदनी बढ़ेगी, आम जनता की आमदनी बढ़ेगी तभी मांग बढ़ेगी। इस बात को ये सरकार ये कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था समझती नहीं है और इसी कारण से मंदी आती है। हमारे देश के अंदर भी इकोनॉमी का बुरा हाल है, आर्थिक व्यवस्था का बुरा हाल है, क्योंकि टैक्स जनता से इतना ज़्यादा वसूल रहे हैं, इनको इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही है। मगर जो क्राइसिस आ रहा है उसमें अब छटनी होगी लोगों को। जब कारखानों के अंदर प्रोडक्शन डाउन होगा तो मैन पावर को बाहर करेंगे वो, जैसे बच्चों की छटनी करेंगे तो बेरोजगारी और ज़्यादा पैदा होगी, बेरोजगारी और ज़्यादा पैदा होगी तो और ज़्यादा अराजकता बढ़ेगी, और ज़्यादा लोग भूखे लोग बढ़ेंगे, और ज़्यादा लोगों के जीवन स्तर गिरेंगे। तो ये बहुत ही बुरा समय है, बुरा वक्त है जो आने वाले टाइम में आने वाला है। खाली भाषण देने से पेट नहीं भरता। मोदी साहब भाषण इस तरीके से देते हैं कि लोगों को मजा आ जाता, मगर भाषणों से पेट नहीं भरता। पेट पैसे से भरेगा, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तब जो है आदमी का जीवन स्तर उठेगा। तो ये सारी चीज़ें महंगाई के साथ जुड़ी हुई हैं साथियों, जिसको ध्यान रखना है। इन लोगों ने बहुत ही झूठ बोला महंगाई पे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं महंगाई के सवाल पे, और इन्होंने बेतहाशा महंगाई बढ़ाई। वो रेगुलर महंगाई बढ़ने वाली है। जो राज्य सरकारें हैं वो न्यूनतम वेतन रिवीजन नहीं कर रही टाइम से। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2014 के बाद, अभी मोहन यादव बनने के बाद, उसने एक घोषणा की है कि 2019 से एक कुछ अमाउंट बढ़ा करके घोषणा कर दी है और लागू अभी से कर दिया है। तो ये सब जो है गड़बड़ी है, श्रमिकों के साथ, मजदूरों के साथ, आम जनता के साथ करते हो। आम जनता को भी इसकी समझ नहीं होती है। आम जनता भी ये सब मुद्दों पे वोट ही नहीं करती है। बड़ा विडंबना का बात है। आम जनता जो है अभी जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पे वोट कर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट कर रही है। तो जीवन से जुड़े सवाल जब राजनीति के मुद्दे नहीं होंगे तो इन सवालों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब तक ये सवाल राजनीति के केंद्र में नहीं आएंगे तब तक इस पर राजनीतिक बहस नहीं होगी। तो आज हमारे देश की जनता को समझना है, आज जो सरकार चुनने वाले हैं, इस सरकार को चुनते समय सरकार के इस कैरेक्टर को भी ध्यान रखें कि सरकार क्या कर रही है आर्थिक क्षेत्र में, जिससे आम आदमी का जीवन स्तर गिर रहा है, उसका जीना मुश्किल हो रहा है, उसके जीवन के संसाधन जुटाना मुश्किल हो रहे, उसको बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, छोटा सा घर बनाना मुश्किल हो रहा है। 10-12 हज़ार में क्या होता भाई? आज की तारीख में कुछ नहीं कर सकता है आदमी, बहुत ही मुश्किल से केवल जिंदा रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि महंगाई पर जितना मैंने बोल दिया उतना काफ़ी है, और आपको इस बात को समझ में आ जाएगा कि महंगाई का सवाल बहुत प्रमुख सवाल है, और इसमें ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से फैल रही है, और आज वो महंगाई को सवाल बनने नहीं दे रहे। 2014 के पहले इसी महंगाई के सवाल पर ये कांग्रेस की सरकार को भगा के अपना सरकार बनाने में सफल हुए। तो साथियों, अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे सीरीज के जितने भी वीडियो हैं उनको पूरे वीडियो को सुने, ताकि आपको अच्छी तरीके से विधिवत जानकारी हो सके। हमने बहुत ही वैचारिक तरीके से हर चीज़ को समझाया है, इसलिए सारे वीडियो पूरी तरीके से, एक एक वीडियो को ईयरफोन लगा करके सुने। साथियों, हमने 6 किताबें लिखी हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं। एक किताब का नाम है राजनीति, दूसरी किताब का नाम है राज करने की नीति, तीसरी किताब का नाम है विचारधाराएं, चौथी किताब का नाम है संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत, पांचवी किताब का नाम है वैचारिक एकता का आधार, छठी किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ, सातवीं और आठवीं किताब हमारी अभी प्रिंट होने वाली है जिसका नाम है ट्रेड यूनियन आंदोलन इतिहास और चुनौतियाँ। दूसरा कृषि के ऊपर है, कृषि और किसान इतिहास और चुनौतियाँ। उसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन पर हमारी एक किताब आएगी। उसके अलावा साथियों, जब तक हमारा जीवन है हम लिखना और ये जानकारी देना आपको बंद नहीं करेंगे। बहुत सारी जानकारी जनरेट करेंगे जिससे आम जनता जागरूक हो सके और हम अच्छे भारत का निर्माण कर सके अपने, और आम जनता का जीवन स्तर बेहतर हो। इस समझ के साथ हम ये पूरा जनचेतना अभियान चला रहे हैं। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।